नमस्कार, एबीपी न्यूज़ के फेसबुक लाइव के साथ हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। बात सुशांत सिंह राजपूत के मामले की। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में आज उनके पिता, सुशांत के पिता के सिंह का बहुत महत्वपूर्ण बयान सामने आया है, जिससे सवाल ये अब आ गया है कि क्या रिया सुशांत की कातिल है? क्या रिया सुशांत की हत्यारी है? ये सवाल खुद सुशांत के पिता के सिंह ने अपना बयान से खड़ा कर दिया है। के सिंह साहब, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, वो कह रहे हैं कि रिया ने मेरे बेटे को जहर दिया, रिया मेरे बेटे की हत्यारी है। और ये के सिंह का बयान इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहले सुशांत के परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि रिया सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी है। आप समझ रहे हैं, फ़र्क आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ से पूरा केस बदल जाता है, जो धाराएं लगाई जाती है वो सब बदल जाती है। कहाँ तो मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का था, अभी तक यही एफआईआर में दर्ज कराया गया था सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की तरफ से। लेकिन अब जैसे जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच आगे बढ़ रही है, आप सब जानते हैं सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली है। 1 हफ्ता हो गया आज सीबीआई की जांच को, और सीबीआई लगातार सुशांत सिंह राजपूत के जो करीबी हैं, दोस्त हैं, जो उनके सहयोगी रहे हैं, उन सब से पूछताछ कर रही है। इसमें सुशांत सिंह राजपूत का जो कुक है नीरज, उससे पिछले 4-5 दिन से लगातार पूछताछ हो रही है। सिद्धार्थ पिठानी से लगातार पूछताछ हो रही है पिछले कुछ दिनों से। तो ये वो तमाम लोग हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। और आज तो सीबीआई ने शोविक चक्रवर्ती, शोविक को जानते हैं ना आप, शोविक रिया चक्रवर्ती का छोटा भाई, शोविक जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बिहार पुलिस में जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें भी लिखवाया था। सीबीआई की एफआईआर में भी शोविक का नाम है, रिया चक्रवर्ती का नाम है, रिया के माता पिता उनके भाई का नाम है इस एफआईआर में, सैमुअल मिरांडा का नाम है, श्रुति मोदी का नाम है। तो शोविक चक्रवर्ती से आज सीबीआई वहीं मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। कुल मिलाकर अब परिवार ये कह रहा है कि ये मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का नहीं, बल्कि सीधे सीधे हत्या का है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता कह रहे हैं कि रिया ने मेरे बेटे को जहर दे दिया, जहर से मार दिया मेरे बेटे को। ये कह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये जहर वाला एंगल है क्या, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये जहर वाला एंगल, जो कल खबर मैंने आपको दी थी ना कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स का मामला सामने निकल कर आ रहा है, वही एंगल है। ड्रग्स वाले मामले में दरअसल देखिए, ड्रग्स का मामला आया कैसे सामने, ये समझिए आप। ये बड़ी गहराई है इस बात के अंदर, आपको समझना चाहिए। पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पहले मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, बिहार पुलिस ने फिर एफआईआर दर्ज की। बिहार पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की तो वहाँ पर सुशांत के पिता की तरफ से ये कहा गया था कि 15 करोड़ रुपए के हेरफेर का ये मामला है। क्योंकि मामला पैसे का था, इसलिए ईडी की एंट्री हुई यहाँ से। ईडी ने इस मामले में अपनी जांच करना शुरू कर दिया। देखिए, सीबीआई इससे पहले जांच टेक ओवर करती, ईडी फाइनेंशियल एंगल पर इस मामले की जांच ऑलरेडी करना शुरू कर चुकी थी, ठीक है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट से तय हुआ कि अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, तो सीबीआई जो है वो क्रिमिनल एंगल पर जांच कर रही है, ईडी इस मामले में फाइनेंशियल एंगल पर जांच कर रही है। ईडी की पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती भी पहुंची थी, ईडी ने रिया को भी समन किया था, ईडी ने उनके भाई से भी पूछताछ की है, ईडी ने उनके पिता को भी आज बुलाया इंद्रजीत चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए। उसी ईडी की पूछताछ में और उस ईडी की तफ्तीश में कुछ व्हाट्सएप चैट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस ईडी ने हासिल किए, वो दरअसल मोबाइल से डिलीट कर दिए गए थे, ठीक है। वो मैसेजेस व्हाट्सएप के मोबाइल से डिलीट कर दिए थे रिया चक्रवर्ती ने, लेकिन ईडी ने उन्हें रिट्रीव किया। रिट्रीव मतलब जो मैसेज डिलीट हो जाता है उसको दोबारा से सिस्टम से जाकर हासिल करना और पता लगाना कि आखिरकार वो मैसेज क्या था, ठीक है। वो जब ईडी ने मैसेज रिट्रीव किए तो उन मैसेजेस से ये पता चला कि उनमें तो ड्रग्स से रिलेटेड बात हो रही है। मैं बताती हूँ मैसेजेस में क्या क्या था। एक बातचीत जो हुई रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के बीच, इसका जिक्र ईडी ने किया है। ये बातचीत 17 अप्रैल 2020, मतलब इसी साल की, अभी अप्रैल की, जून में सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को मौत हुई है, और ये बातचीत जो है वो 17 अप्रैल की है। इस बातचीत में रिया बात कर रही है सैमुअल मिरांडा से, और ये लोग दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें लेनी है वीड, वीड माने ड्रग, ठीक है, ड्रग्स शोविक से। शोविक कौन? रिया चक्रवर्ती का छोटा भाई। और कह रहे हैं कि दो बैग्स ले लो उसके 17,000 रुपए के। इस तरीके की बातचीत है। ये दरअसल इस वक्त मेरे हाथ में जो आप कागज़ देख रहे हैं, ये उस चिट्ठी की फोटोकॉपी है जो चिट्ठी ईडी ने लिखी एनसीबी को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो।
क्योंकि ईडी जो पैसे के लेन देन की जांच कर रही थी, पीएमएलए के तहत ईडी अपनी जांच कर रही थी पैसे के लेन देन की। इसी जांच के दौरान ईडी को कुछ व्हाट्सएप चैट मिले, उसमें बात सामने निकल कर आई ड्रग्स की। जैसे ही बात ड्रग्स की आई तो ईडी ने फौरन उन मैसेजेस का जिक्र करते हुए ये चिट्ठी एनसीबी को भेजी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भेजी कि देखिए ये जो हम केस है जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसमें तो ड्रग्स का एंगल सामने आ रहा है। अब यहाँ से इस जांच को आप भी देखिए कि ये ड्रग्स का एंगल क्या है। तो आप ये समझिए कि सीबीआई इस मामले में क्रिमिनल एंगल पर जांच कर रही है, ईडी इस मामले में पैसे के हेरफेर की जांच कर रही है, और अब एनसीबी की टीम जो 3:30 बजे के आसपास मुंबई में लैंड करना था, जिसको दिल्ली से जो रवाना हो गई थी, वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच के लिए अब मुंबई पहुंच रही है। अच्छा, ये जो ईडी की जांच हुई है इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आई हैं। इसमें ईडी ये बता रही है कि जो उसने व्हाट्सएप चैट मैसेजेस हासिल किए हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सैमुअल मिरांडा से जो एटीएम कार्ड का पिन होता है, सुशांत सिंह राजपूत के एटीएम कार्ड का पिन सैमुअल मिरांडा से रिया चक्रवर्ती ने हासिल कर लिया था। इसमें ईडी ये बता रहा है कि सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती ने आपस में साजिश रची और इन दोनों ने साजिश रचकर सुशांत सिंह राजपूत के पैसे पर ऐश करने का खेल खेलना शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, कल ये खबर भी मैंने आपको एबीपी न्यूज़ पर बताई थी कि साहब एक खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो दिन का खर्चा है उसका सारा पेमेंट, मतलब घर में जो भी सामान आना है, दूध, चाय पत्ती, दही, ब्रेड, अंडा, मटन, नॉन वेज, वेज, जो भी कुछ सामान आना है, ड्राई फ्रूट्स, वो सारा पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है। बावजूद इसके रोज़ाना 20,000 रुपये कैश निकाले जाते थे सुशांत सिंह राजपूत के खाते से। ये सवाल था, कल ये सवाल बड़ा हुआ था कि आखिरकार ये कैश क्यों निकलता था, रोज 20-20 हज़ार रुपए कैश। अब ये सामने निकल कर आ रहा है कि दरअसल ये कैश जो है वो दरअसल ड्रग्स खरीदने के लिए इस्तेमाल होता था। इसी वजह से कैश खरीदा जाता था, क्योंकि ड्रग्स का अवैध खेल। और ईडी अपनी इस चिट्ठी में जो उसने एनसीबी को लिखी, साफ तौर पर लिखती है कि भाई व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन से ये पता चला है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो she was indulging in usage and procurement of narcotic substance, namely weed, marijuana, cannabis, CBD, etc. illegally since 2017. 2017 से, साल 2017 से रिया चक्रवर्ती जो है वो अवैध तरीके से लेने बल्कि सेवन करने में भी लगी हुई थी इन ड्रग्स के। ठीक है। इसके अलावा एक और कॉन्वर्सेशन, एक और व्हाट्सएप मैसेज चैट जिसका जिक्र यहाँ पर ईडी की तरफ से किया गया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती जो है वो जया साहा से बात कर रही हैं और कह रही हैं कि मिस साहा डिलीवर्ड सीबीडी, ठीक है ना, टू रिया चक्रवर्ती विच वॉज टू बी मिक्सड इन द कॉफी ऑफ एसएसआर। जो एसएसआर मतलब सुशांत सिंह राजपूत, आरसी मतलब रिया चक्रवर्ती। ये ईडी ने भेजी है चिट्ठी एनसीबी को। इसमें ईडी बता रही है कि ये जो ड्रग थी वो रिया चक्रवर्ती को, सुशांत सिंह राजपूत को सुशांत की कॉफ़ी में मिलाकर देनी थी। समझ रहे हैं अब आप इस बात को? यही वो तमाम बातें हैं, अभी तक की जांच है जिसके आधार पर आज सुशांत सिंह राजपूत के पिता सामने आए और वो कह रहे हैं कि रिया ने मेरे बेटे को जहर देकर मार दिया। क्योंकि परिवार ये कह रहा है सुशांत को पता भी नहीं था, दोस्त जितने, सुशांत के साथी जितने, वो सब ये कह रहे हैं कि सुशांत तो हर तरीके के नशे से बहुत दूर रहता था। कोई साथ में बैठकर अगर ड्रिंक भी कर रहा होता था, सुबह उसका काम होता था, शूटिंग होती थी, तो वो उसको भी फटकार देता था कि यार तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम नशे में अपना जीवन खराब कर रहे हो। ऐसे सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती धोखे से ड्रग्स दे रही थी। और किसके नाम पर दे रही थी? मेंटल इलनेस, दिमागी बीमारी। ये बड़े आरोप हैं जो अब परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आज ही एबीपी न्यूज़ पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के जो वकील हैं ना, विकास सिंह साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी और मैंने उनसे ये सवाल पूछा बहुत क्लियरली और उन्होंने इस सवाल की तारीफ़ की और मुझे बोला कि देखिए, क्योंकि आपने इतनी क्लियरली ये सवाल पूछा है तो वाकई में ये दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मानसिक तौर पर बीमार था, डिप्रेशन का पेशेंट था, दवाइयाँ ले रहा था। अब ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा एक कवर अप था, एक ढाल थी जो रिया चक्रवर्ती की तरफ से बनाई गई थी, रिया के पक्ष की तरफ से बनाई गई थी, छुपाने के लिए इस ड्रग्स वाली बात को जो चोरी छिपे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को दे रही थी। ऐसे आरोप अब सुशांत के परिवार के पक्ष की तरफ से, सुशांत के परिवार के वकील की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर गुत्थी अभी भी बेहद उलझी हुई है, सच अभी भी सामने आना है। सीबीआई अपनी जांच लगातार बढ़ा रही है। ईडी ने आज रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी बुलाया, कुछ जो उनके लॉकर्स वगैरह हैं वो खोलकर देखना चाहती है ईडी, तो उस तरीके से ईडी की जांच बढ़ रही है। वहीं
सीबीआई ने आज रिया चक्रवर्ती के छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती को भी बुला रखा है। शौविक चक्रवर्ती डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में मौजूद है मुंबई में, जहां सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। और ये सारी कड़ियां अगर आप जोड़ें तो ऐसा लग रहा है कि ईडी और सीबीआई, ये सारी जांच एजेंसियां एक के बाद एक बिसात अपनी मजबूत कर लेना चाहती हैं, ताकि जब रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाए पूछताछ में तो मामला साफ हो जाए। मतलब ये सारी तैयारी एक तरीके से, रिया चक्रवर्ती से क्या कुछ सवाल किए जाएंगे, किन तथ्यों के साथ किए जाएंगे, किन फैक्ट्स के साथ रिया से सवाल पूछे जाएंगे, उस सब के लिए हो रहा है ये ग्राउंड वर्क एक तरीके से जो तैयार किया जा रहा है। क्योंकि अब जिस तरीके के संगीन आरोप परिवार की तरफ से सुशांत के लगाए जा रहे हैं ना, कि सब जहर दिया रिया ने सुशांत को, कातिल है ये हमारे बेटे की, मतलब सीधे रिया चक्रवर्ती की इन आरोपों के तहत गिरफ्तारी आप तय मानिए। तो अब देखना ये होगा कि सीबीआई किस तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। अच्छा, ये जो नाम लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, मुझे बंगाली पढ़नी नहीं आती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि थैंक्स टू एबीपी न्यूज़ एंड रोमाना मैम फॉर स्टैंडिंग विद ट्रू जस्टिस फॉर एसएसआर। थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा। हम तो देखिए जो सच है वही दिखा रहे हैं। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, जो परिवार कह रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, जो जांच एजेंसियाँ कह रही हैं, क्योंकि ये हाथ में जो मेरे पन्ना है ये भी ईडी वाला पन्ना है ना, जो ईडी ने चिट्ठी लिखी है एनसीबी को, इसी के आधार पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो अब जांच के लिए मुंबई पहुंच रही है। तो कोशिश हमारी एबीपी न्यूज़ की यही होती है कि सच आप तक पहुंचाएं और तस्वीर का हर पहलू हम आपको दिखाएं। गुड जॉब जलाली अब्दुल लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। संदीप प्रजापति हाय लिख रहे हैं। सुजीत कुमार सिंह वेरी गुड कह रहे हैं। गुड्डू सिंह थम्स अप दिखा रहे हैं मुझे। अशोक कुमार थम्स अप दिखा रहे हैं। रिया को अरेस्ट करो सीबीआई, प्रीति रवि यादव ये लिख रही हैं। दरअसल परिवार भी यही कह रहा है, और आज जो विकास सिंह आए थे सुशांत के परिवार के वकील, वो भी कह रहे थे कि वो हैरान है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। लेकिन साथ में उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने कहा देखिए सीबीआई इस मामले में ना फूक फूक कर कदम रखना चाहती है, क्योंकि आप अरेस्ट तो कर लेंगे लेकिन अल्टीमेटली वो जो पूरा मामला है वो कोर्ट में स्टैंड करना चाहिए ना। इसलिए पहले सीबीआई जो है वो हर सबूत, हर बयान, हर गवाह को पुख्ता तरीके से तौल लेना चाहती है, और फिर रिया चक्रवर्ती को वो बुलाएगी और उसके आगे की अपनी कार्रवाई को अंजाम देगी। रिया मर्डरर प्रीति प्रधान लिख रही है। प्रीति जी, परिवार भी यही कह रहा है सुशांत सिंह राजपूत का कि रिया ने जहर दे दिया सुशांत सिंह राजपूत को। ये जो ड्रग्स दे रही थी रिया, धोखे से रिया चक्रवर्ती दवाई का नाम बताकर ड्रग्स दे रही थी दरअसल सुशांत सिंह राजपूत को, ऐसा आरोप परिवार लगा रहा है। तो कुल मिलाकर ये सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा मामला है, देखिए लव, धोखा और ड्रग्स, जी हाँ, लव इसी की आड़ बनाकर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में एंट्री रिया चक्रवर्ती की, धोखा जिस तरीके से ईडी की जांच ये बता रही है कि पिन एटीएम का सैमुअल मिरांडा से हासिल करके रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा सुशांत के पैसे पर ऐश कर रहे थे, धोखा, ड्रग्स, किस तरीके से दवाइयों के नाम पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने का काम कर रही थी रिया चक्रवर्ती। जो बात ईडी ने मैसेज चैट जो रिट्रीव किया उसमें लिखा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत की कॉफ़ी में 2-3 बूंद मिलाकर उनको देती थी। अब बताइए आप किस तरीके से ये सच सामने आएगा। यही वो सच है जो देश चाहता है सामने आए तथ्यों के साथ पुख्ता तौर पर, और इसकी जांच का जिम्मा अब सीबीआई पर है। सीबीआई को ही इस सुशांत सिंह राजपूत मौत की गुत्थी को सुलझाना है।